नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। ईद मिलाद नबी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी बधाई। बोले, पैगंबर मोहम्मद के जीवन से ले प्रेरणा। कश्मीर में आतंकी हिंसा से निपटने को सरकार ने कसी कमर। एनआईए और आईबी और राख के वरिष्ठ अधिकारियों ने डाला डेरा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले से भड़की तस्लीमा नसरीन। कहा, देश रो रहा है, हजारों हिंदू हो गए बेघर। अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर सेना ने बढ़ाई ताकत। रुद्र, ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर को किया तैनात। केरल में 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी। रोकी गई सबरीमाल यात्रा। मरने वालों की संख्या 35 हुई। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। नीरव मोदी को अमेरिकी कोर्ट से झटका। धोखाधड़ी के आरोप में खारिज करने की याचिका नामंजूर। लखबीर हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग। अब पीएम मोदी को पत्र लिखेगी एएसपी। कर्नाटक में धर्मांतरण का मामला। विरोध में हिंदू संगठनों ने चर्च में इकट्ठे होकर गाए भजन। हेमंत सोरेन सरकार गिराने का प्रयास। जेएमएम विधायक का दावा। बीजेपी संग सरकार बनाने का था ऑफर। रणजीत सिंह हत्याकांड में सजा पाने के बाद राम रहीम बोला, जेल में वीडियो बनाने की इजाजत मिले। जज ने खारिज की मांग। ओवैसी ने भारत पाक मैच का किया विरोध। कहा, नौसैनिक मार गिराए, आप T20 खेलेंगे। लालू यादव का नीतीश पर हमला। बोले, सीएम अब विधानसभा भवन को भी संघ के पास गिरवी रखेंगे क्या। पंजाब सरकार का बड़ा कदम। अब निजी अस्पतालों में 600 रुपए में होंगे डेंगू टेस्ट। कांग्रेस ने बदली रणनीति। विक्रमादित्य ने भी संभाला जुब्बल कोटखाई में मोर्चा। सचिन पायलट आएंगे मंडी। पुंछ में आतंकवादियों की तलाश जारी। स्थिति का जायजा लेने एलओसी पहुंचे सेना प्रमुख। यूपी ने 12 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाकर बनाया रिकॉर्ड। सोमवार को 18 लाख से ज्यादा लगे टीके। भाजपा विधायक व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 को 5-5 साल की सजा। अयोध्या में 28 साल बाद आया फैसला। बारिश में बहे किसानों के अरमान। तेज हवा से धान व गन्ना खेतों में गिरा। आलू सहित सब्जियों को भी नुकसान। दक्षिण अफ्रीका ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को नहीं दी मंजूरी। एचआईवी फैलने का है डर। पीएम मोदी कल करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे।
लखीमपुर खीरी में तेज हवाओं के साथ हुई बरसात, बारिश की वजह से धान की फसल हुई बर्बाद। मैनपुरी में कुरावली अस्पताल की चरमराई व्यवस्था, जमीन पर लेटकर उपचार कराने को मजबूर मरीज। मुरादाबाद में मेडिकल छात्रा का कमरे में मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाजापुर में कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े हत्या, वकील हत्याकांड का 5 घंटे में खुलासा। संभल में रामलीला में अश्लील डांस, रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने किया डांस। संभल में दबंगों के बीच चले लाठी डंडे, जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में जर्जर मार्ग से लोग परेशान, पौष्टिक आहार वाहन गड्ढे में पलटी। सीतापुर में खुलेआम बिना लाइसेंस के चल रही कबाड़ की दुकान, धड़ल्ले से कट रही है चोरी की गाड़ियां। सोनभद्र में एक लड़की दरिंदों का हुई शिकार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लाहुल पंचायत समिति में भाजपा का कब्जा, टशी सोनम बने अध्यक्ष, राकेश को बनाया उपाध्यक्ष। बुलंदशहर में व्यापारी ने अनिल दुजाना गैंग पर लगाया आरोप, रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हादसे में 27 भेड़ों की मौत। प्रतापगढ़ में परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप, पुलिस और बदमाश के बीच हुई थी मुठभेड़, तौफिक का शव पहुंचा घर। रायबरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना, किशोरी के साथ चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म, आरोपी फरार। रामपुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, एक शातिर चोर किया गिरफ्तार, 3 चोरी घटनाओं से संबंधित सामान बरामद। संभल में शोक सभा का आयोजन, कश्मीर में हो रही बर्बरता कत्लेआम की निंदा, बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे जुल्म पर नाराज। मिर्जापुर सांसद पकौड़ी कोल के बिगड़े बोल, गालियों का वीडियो हुआ वायरल। आजमगढ़ एमएलए सुखदेव राजभर का निधन, बीएसपी से विधायक थे सुखदेव राजभर, यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे सुखदेव। हमीरपुर में करंट लगने से युवक की हुई मौत, कूलर से उतरे करंट की चपेट में आया युवक, मौके पर ही हुई युवक की मौत। युवक की मौत से परिवार में छाया मातम। हमीरपुर में गौशालाएं बनी कैद खाना, भूख प्यास से दम तोड़ रहे बेजुबान गौवंश, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। लखीमपुर तिकोनिया कांड से जुड़ी खबर, जीप में सवार सुमित जायसवाल गिरफ्तार, किसानों को कुचलने वाली जीप में सवार था सुमित।
लखनऊ में रिंग रोड पर खड़ी बस में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। लखनऊ एयरपोर्ट पर मिली सफलता। 27 लाख कीमतों से ज्यादा का सोना किया जब्त। सुखदेव राजभर के आवास पहुंचे अखिलेश। सुखदेव राजभर को दी श्रद्धांजलि। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने दी श्रद्धांजलि। मेरठ में महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी का बड़ा बयान। चुनाव से पहले वैश्विक ताकतें यूपी में उपद्रव कराने की रच रही है साजिश। चंपावत में कांग्रेस ने चलाया महासदस्यता अभियान। कई नेताओं ने कांग्रेस का थामा दामन। पौड़ी गढ़वाल में जयानंद भारती की जयंती राजकीय मेला घोषित। मंत्री सतपाल महाराज रहे मुख्य अतिथि। हरिद्वार देवभूमि का नाम हुआ रोशन। 7 हॉकी खिलाड़ियों का नेशनल में चयन। हरिद्वार में लघु व्यापार एसोसिएशन की बैठक। लघु व्यापारियों को किया गया जागरूक। बक्सर में शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, भाजपा ने बागियों के लिए खट्टे किए अंगूर। उत्तराखंड में अब दीपावली के बाद होगी बाघ गणना। गुलदार भालू व हिम तेंदुओं का भी किया जाएगा आंकलन। देहरादून की सड़कों पर चलना मुश्किल। बारिश के कारण कीचड़ ही कीचड़। कौला नदी ने दिखाया रौद्र रूप। बह गया काठगोदाम रेलवे स्टेशन का ट्रैक। कई ट्रेनें स्थगित। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से उत्तराखंड में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की ली जानकारी। उत्तराखंड में सैनिक मतदाताओं को लेकर कांग्रेस अलर्ट। लुभाने को नहीं छोड़ना चाहते कोई असर। उत्तराखंड में 2 साल से तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को फौरी राहत। आवेदनों की छटनी शुरू। उत्तराखंड में 24 लोगों की मौत। रामनगर के रिजॉर्ट में कोसी नदी का पानी घुसने से 100 लोग फंसे। उत्तराखंड महिला अंडर 19 टीम ने खिताब जीत रचा इतिहास। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू। बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल रोकी गई। चीन में कोरोना संक्रमण की फिर से दहशत। उत्तरी शहरों में लगा लॉकडाउन। सड़कें हुई सूनी। अमेरिका ने की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा। बांग्लादेशी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन।
अफगान शांति प्रक्रिया के नए अमेरिकी दूत थॉमस वेस्ट खलीलजाद ने दिया इस्तीफा। बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदू समुदाय पर हमले, इस्कान मुख्यालय में 82 देशों के लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर विपक्ष का हमला, देश भर में प्रदर्शन करेगा पीटीएम। हामिद करजई ने तालिबान को दी सलाह, वैश्विक मान्यता हासिल करने की कोशिश से पहले जीते अफगान लोगों का प्यार। फिलीपींस में 4 चीनी ड्रग तस्कर मारे गए, $52 लाख की नशीली दवा बरामद। आसियान के सम्मेलन में निकाले जाने के बाद म्यांमार में 5000 से अधिक लोगों को करेगा मुक्त। सांस से लेने वाली कोरोना वैक्सीन बनाने की चीन का दावा, कहा 300 गुना तक बढ़ जाएगी एंटीबॉडी। अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन, इराक पर हमले के थे बड़े पैरोकार। सेबी ने 6 कंपनियों के आईपीओ को दी मंजूरी, जुटाए जाएंगे 12,000 करोड़ रुपए। आईटीआई म्यूचुअल फंड ने आईटीआई फार्मा और हेल्थ केयर फंड किया लॉन्च। प्याज आलू की कीमतें पहुंची आसमान पर, सरकार ने किया महंगाई रोकने का इंतजाम। आरबीआई ने विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक सेबी पर लगा मोटा जुर्माना, एक और प्राइवेट बैंक आया चपेट में। शेयर बाजार में बड़ा बदलाव, 62,000 बाउंड्री के क्रॉस की, निफ्टी की नई ऊंचाई पर। किसान आंदोलन का इन 3 रेलवे जोन की ट्रेनों पर पड़ा बड़ा असर, 150 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया, प्रवासी मजदूरों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, रेहड़ी पटरी वालों को फायदा। इस पोर्टल पर आवेदन की संख्या 4.24 करोड़ के पार। दिल्ली बनेगी ई ऑटो की राजधानी, ई ऑटो परमिट में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। दिल्ली सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। चवालीस स्टेशनों पर लगाए जा रहे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, क्यूआर कोड के जरिए भी दे सकेंगे किराया। रूपे पोर्टल के जरिए भी सभी बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से सफर। अब सपनों का घर और गाड़ी लेना हुआ आसान, बैंक ऑफ इंडिया ने होम व्हीकल लोन किया सस्ता, बैंक दे रहा और भी कई फायदे। इंग्लैंड को लग सकता है बड़ा झटका, भारत के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन करने वाले लिविंगस्टोन चोटिल हुए। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से रौंदा, ईशान और केएल राहुल का अर्धशतक। आईपीएल 2021 से लौटे ऋतुराज गायकवाड़ का हुआ ट्रेडिशनल स्वागत, मां ने ऐसे उतारी बेटे की नजर।
महिला तलवारबाज भवानी देवी का कमाल। भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी का कमाल, फ्रांस में जीता खिताब। पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन बने बंगाल टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर। भारत और पाकिस्तान के बीच होगी द्विपक्षीय सीरीज, पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने दिए बड़े संकेत। पाकिस्तान ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, पहले ही मैच में चैंपियन वेस्टइंडीज को ढोया। आयरलैंड का टी20 वर्ल्ड कप में दमदार आगाज, नीदरलैंड को 7 विकेट से दी मात। कोहली का फनी अंदाज, धवन की उतारी नकल, फैंस ने किया पसंद। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को हराया, गेंदबाजों का अच्छा प्रदर्शन। रिया चक्रवर्ती ने शेयर की सेल्फी, भाई शैविक के साथ की ट्विनिंग। कंगना रनौत की धाकड़ की रिलीज डेट का ऐलान, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता अभिनीत यह फिल्म 8 अप्रैल 2022 को होगी रिलीज। सूर्यवंशी के प्रमोशन में पहुंची कैटरीना कैफ ने साड़ी में ढाया कहर, फोटोज पर फिदा हुए फैंस। फिल्म सूर्यवंशी के पहले गाने में अजय रणवीर के साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार। वन माइक स्टैंड 2 में स्टैंड अप कॉमेडी करते दिखेंगे चेतन भगत, उड़ाएंगे खुद का मजाक, कही ये बड़ी बात। गुंडी बन सपना चौधरी ने दिखाई दबंगई, लटके चटके छोड़ उठाई बंदूक। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के साथ दिखाई बेटी वामिका की झलक। इमरान हाशमी, निकिता दत्ता की फिल्म सीधे दीपिक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, टीजर के साथ आई ये तारीख। कैप्टेंसी टास्क में प्रतीक सहजपाल और जय भानुशाली के बीच हुई लड़ाई, घर के नए कैप्टन बने निशांत भट्ट। नेहा शर्मा उर्फ लालू के इश्क में कुर्बान हुए आशिक, आफत ए इश्क में मजेदार ट्रेलर ने बटोरी सुर्खियां। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।